नहीं चाहिए, दोनों लोगों ने कहा है। और इसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने भले नहीं सुना, पंजाब वालों ने सुन लिया। तो लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, ये कतई नहीं हारनी चाहिए आप लोग को। दूसरा, मुख्यमंत्री जी उस समय के इस भाषण में बता रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिया जिन्होंने, उनके साथ अन्याय क्यों। तो जिन्होंने 2017 तक प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिया था, 2017 के बाद प्राथमिक शिक्षा के कसूरवार तो हो नहीं गए हैं। जीवन दान जिसने दिया था कसूरवार तब भी नहीं हुआ। तीसरी बात, उन्होंने स्पष्ट रास्ते सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाए हैं आप लोगों को। ये चर्चा शुरुआत में बता दूं, सारे रास्ते दिखा दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ये अदूरदर्शिता का परिणाम है कि सरकार जो भी रही यहाँ पे वो समझ नहीं पाई न्यायपालिका के दांव पेचों को। ये सरकार जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही उसकी अदूरदर्शिता का परिणाम है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। हताशा और निराशा आने नहीं देनी है आपको। क्यों नहीं आने देनी है? क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा के भविष्य का सवाल है। जो सवाल आज से 4.5 साल पहले प्राथमिक शिक्षा के भविष्य का था, मुझे लगता है वो सवाल अब और बड़ा हो गया होगा। 4.5 साल में सवाल बढ़ता जाता है, सवाल का आकार बढ़ता है वक्त के साथ साथ, तो और बड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। तो वाकई इस लड़ाई में अकेले नहीं है आप। उस समय तक उन्होंने लड़ने की बात कही थी, लेकिन आज भी आपके साथ लड़ने वाले हैं। मैं एक आम नागरिक के रूप में आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा हूं। तीसरी बात, आप लोगों के परिवारों के बारे में भी सोचने की बात कही थी उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जिन्होंने आज तक हकमारी की है, तमाचा मारना चाहिए ऐसे लोगों को। ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति को सुनवाइए। ये आपके लिए यही गीता कुरान है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान। इसको बार बार पढ़िए, सुनिए और सुनवाइए। और इसके बाद आखिर में उन्होंने कहा है कि लड़ाई को दबाने की कोशिश जो भी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के हर कोने में इस लड़ाई को फैला दो। ये संदेश आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। ये संदेश आशीष चित्रांशी का नहीं है, ये संदेश किसी और का नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संदेश आप सबने सुना, आप ही के माध्यम से मेरे पास आया भी था। अब सबसे पहले इतने उपदेशात्मक बातों के बाद, इतने उत्साहजनक भाषण के बाद, सबसे पहले मैं चलूं किसके पास? सबसे पहले मैं सोच रहा हूं लेडी फर्स्ट। आज कम से कम मैं अपना धर्म निभाऊं, और मैं सबसे पहले चल रहा हूं, सरिता राय हैं हमारे साथ, शिक्षा मित्र हैं। सरिता राय जी, आपने ये सारी, आप जिसके पास भी मैं आऊं ऑडियो अपना अनम्यूट कर दिया करें, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर दूर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग का म्यूट किया जाता है। अनम्यूट करिए ऑडियो, आप मोबाइल में नीचे ऑडियो का ऑप्शन है, अनम्यूट कर लीजिए। आप सबसे पहले ये जितना कुछ आपने सुना और 4.5 साल उसके बाद जो वक्त गुजरा, इसमें कितनी तरक्की हुई, आप लोग को कितना हक मिला, ये बताइए। उसके बाद बाकी मैं अभी त्रिभुवन जी और अभय जी से बाकी तथ्यात्मक बातें समझूंगा। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ, आपके चैतन का भी, साथ ही साथ जो भी प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमको समय दिया सुनने के लिए। सर, आपने ऑडियो सुना, पूरे लोगों ने सुना होगा। दो बातें हमारे सीएम साहब हमको आरोप के तौर पे आज भी लगाते हैं कि हम सपा सरकार के एजेंट हैं, और दूसरी ये कि हम अयोग्य हैं। दोनों चीजें उन्होंने गुणगान के रूप में कह दिया है, तो समझ में नहीं आता कि दोनों चीजें आप ही से निकल के आती हैं कि हम अयोग्य हैं, और हमारी योग्यता का पैमाना आप खुद हमारा गुणगान करके बता देते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप सपा के एजेंट हैं। आप कहते हैं कि आप अपने मांग को रखने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए आप तेज धार दीजिए, अपने धरने को बल दीजिए। और आज समय ऐसा हो गया सर, मैं आपको बता दूं कि हमें सच कहने के लिए, केवल सच बोलने के लिए ये सजा हमको दी जा रही है। हम अपना हक, अपना न्याय मानने के लिए
सर हम यहाँ पर लगे रहते हैं और केवल हमारी बात को दबाया जाता है। सर विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है सर कि हमारे पीएम साहब, हमारे सीएम साहब मात्र इस चीज का हमको दंड देते आ रहे हैं कि हमने मांग अपनी रखी, हमने धरना दिया, हमने ट्विटर से, फेसबुक से, धरने से अपनी बात को रखा, समझाना चाहा, बताना, उसी का आज हमको परिणाम मिल रहा है कि हम अपनी बात को रखते हैं और पता नहीं ये मानसिकता बन गई आज के सरकार की, हमेशा अगर हम अपनी बात रखें तो हम उनके विरोध में जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हम आज तक 20 साल से साइलेंट बैठे थे, तब भी हमारी बातों को नहीं सुना गया है और फिर आज हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चों की जिम्मेदारियां, 3 पीढ़ी की जिम्मेदारियां हैं। आज हम आर्थिक स्थिति से ऐसे गुजर रहे हैं कि रोज हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम त्राही करके मर रहे हैं। हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर उसका दंड हमको दिया जा रहा है केवल अपनी बात कहने के लिए। सर 4 साल गुजर गए हैं सर और कुल आप देख रहे हैं सर जिस स्थिति से हम लोग गुजर गए हैं। सर आपने भाषण सुना, आम आदमी की बात तो आम आदमी की होती है। एक कहते हैं कि मंच पे एक पीएम बोलता है, सीएम बोलता है, उसकी बात में दम होता है, वो गलत नहीं बोलता है। पता नहीं आज इतने दौर हो गए 4 साल के, कभी इन्होंने अपने ऑडियो को फिर से उन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। सर हम बहुत सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर। बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही भड़ास है, जो कि समय भी कम है और हम कहना भी चाहते हैं सर। हम ये समझते सर, सरकार से, चाहे यहाँ पे प्रवक्ता महोदय हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं सर कि योग्यता का पैमाना क्या होता है। सरिता जी, मैं आपकी सारी बातों को कहने का मौका दूंगा, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, सारी बात कहने का मौका दूंगा। मैं फिर अभी आपके पास आऊंगा दोबारा और सारी बात कहने का मौका दूंगा। जी बिल्कुल मैं अभय जी के पास चल रहा हूँ। अभय जी, इस ऑडियो ने तो मेरी भी आंखें खोल दी। दरअसल राजनीति का चरित्र क्या हो चुका है, ये ऑडियो, ये भाषण बता रहा है कि सरकार हमारी नहीं है तो प्रदेश के कोने कोने में आंदोलन करो और आंदोलन को कुचलने की कोशिश करे, उसकी भी खबर ले ली जाएगी। 4.5 साल से शासन में हैं और वहीं का वहीं शिक्षा मित्र खड़ा है। क्या आप लोगों के साथ तथ्यात्मक रूप से जो आपके पास जानकारी हो, तथ्यों को रखिए, क्योंकि मैं तब रघुनंदन भदौरिया जी से जवाब ले पाऊं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो ऑडियो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सुने हैं वो 2015 में बनारस किए हैं और उस समय माननीय जी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे। और जो मुख्यमंत्री जी का ऑडियो है, जब 2015 में हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था तो उस समय वो गोरखपुर के सांसद थे और हमारे देवरिया और गोरखपुर के मंचों पर आकर उन्होंने जो कहा उसी का वो ऑडियो है। उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि आप लोग राज्य सरकार पर दबाव बनाइए, केंद्र को जाएगा, हम संसद में उसको पास कराएंगे उस बिल को। आज राज्य में भी उन्हीं की सरकार है 4-4.5 वर्षों से, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अब थोड़ा शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूं कि 1999 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी पहली बार। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दोनों लोगों का सपना था शिक्षा मित्रों की नियुक्ति